हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 7 आवर विलेज आवर सिटी। इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए ताकि आपको लेसन अच्छे से स्टार्टिंग से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से सिटीज़ एंड विलेजेस में डिफरेंसेस होते हैं, हाउसेस, ड्रेसेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। देन हमने देखा था कि किस तरीके से सिटीज़ और विलेजेस के लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने अपनी नीड्स के लिए। देन हमने मैच द पेयर जो है यहाँ पे उसको भी सॉल्व किया था। आज हम यहाँ पे एक मैप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप मैप देखते हो तो आपको देखना है यहाँ पे हेडिंग। तो हेडिंग से समझ में आएगा कि ये मैप हमें किस लिए दिया गया है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, रेलवेज एंड फेमस प्लेसेस यहाँ पे हमें शो की गई है इस मैप में। उसके बाद सेकंड आपको देखना होता है यहाँ पे इंडेक्स। तो इंडेक्स में कौन सी चीज़ें आपको मेंशन की गई है, जैसे डबल लाइन जो पिंक कलर की दिख रही है नेशनल हाईवेज, सिंगल लाइन जो है अदर रोड्स, उसके बाद है रेलवे ट्रैक। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेमस प्लेसेस के लिए एक राउंड बनाया गया है। देन पोर्ट्स, फोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड तालुका हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये मैप को देखने के बाद आपको इंडेक्स को भी देखना है। देन आप यहाँ पे जाएंगे कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। कलर द सिम्बॉल्स ऑफ द हिस्टोरिक फोर्ट्स इन अवर डिस्ट्रिक्ट ऑन द मैप एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स। तो फोर्ट के लिए हमें कौन सा साइन दिया है, यहाँ पे देखिए इस तरीके का साइन दिया है। तो ये साइन आपको कहाँ पे दिख रहा है मैप में, तो इस जगह पे। तो यहाँ पे फोर्ट का नाम क्या है, सिंधगढ़। उसके बाद है गोरखगढ़ एंड देन मच्छिंद्रगढ़। तो आपको ये फोर्ट्स के नाम लिखने हैं इस बॉक्स में। सेकेंड है देयर इज अ सिम्बॉल गिवन इन द सी नियर उटन, राइट व्हाट इज रिप्रेजेंट्स इन द बॉक्स। तो ये प्लेस कहाँ पे दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे सिंबल कौन सा दिख रहा है आपको, इस तरीके का। तो ये कौन सा सिंबल है, पोर्ट। तो आपको वहाँ पे लिखना होगा पोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कलर द रेलवे लाइन गोइंग फ्रॉम ठाणे टू पुणे इन अ डिफरेंट कलर। तो ठाणे कहाँ पे दिया गया है ये देखना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ठाणे। देन पुणे कहाँ पे दिख रहा है, ये दिखना है टू पुणे, यहाँ पे दिख रहा है। तो कौन सा ट्रैक जा रहा है ये आपको यहाँ पे ट्रेस करना है इस तरीके से। देखिए आपको मैप देखने के बाद ईजिली समझ में आएगा। फोर्थ वन है कलर द सिम्बल्स ऑफ द फेमस प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे गोइंग थ्रू शाहपुर तालुका। तो नेशनल हाईवे के ऊपर शाहपुर में जहाँ जा रहे हैं तो कौन सी फेमस प्लेस, तो फेमस प्लेस के लिए यहाँ पे एक राउंड बन रहा है। तो शाहपुर यहाँ पे है, तो खड़ौली एंड आसनगांव ये फेमस प्लेसेस दो दिख रहे हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा है कि कैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं और बाकी की भी लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस डिपेंड है। व्हाट इज़ ग्रैंडफादर रीडिंग, ग्रैंडफादर क्या रीड कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर। व्हाट इज़ ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ताई कहाँ पे दिख रही है, एक लड़की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही है किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। देन व्हाट इज़ ग्रैंड मदर वॉचिंग, ग्रैंड मदर क्या कर रही है, टीवी देख रही है, वॉचिंग टीवी। दादा इज़ लिसनिंग टू सॉन्ग, व्हाट हैज़ ही पुट इन हिज ईयर टू डू दिस। अगर मोबाइल से यहाँ पे दादा ये गाने सुन रहा है तो उसने अपने कान में क्या डाला है, उसे क्या बोलते हैं, तो ईयरफोन। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ फादर यूजिंग टू स्पीक टू समवन। तो अगर यहाँ पे फादर किसी से बात कर रहे हैं तो क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे उनके हाथ में क्या दिख रहा है, हमें मोबाइल दिख रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हु इज़ एट द डोर, डोर में कौन है, एंड व्हाट इज़ मदर टेकिंग फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे मदर खड़ी है डोर में और पोस्टमैन है, और पोस्टमैन से मदर क्या ले रही है, यहाँ पे लेटर। पोस्टमैन क्या देते हैं, हमें लेटर्स देते हैं। We commonly use things like letters, computers, mobile phones, newspapers, TV, music players, etc. All of these are used as a means to send and receive information and messages. तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई मैसेज सेंड करना है तो जैसे कि हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऑल दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। डायलेक्ट्स, तो डायलेक्ट्स का मीनिंग होता है बोली या फिर भाषा, जो एक ही भाषा में कई सारी बोलियाँ होती है, वही हमें यहाँ पे देखना है। मैन यूजेस लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर एंड टू कम्युनिकेट हीज थॉट्स टू अदर पीपल। देखिए अगर हमें किसी के साथ बात करनी होती है तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई तो भाषा यूज़ करेंगे, और हमारे जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, अगर किसी के साथ शेयर करने हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, उससे हम क्या करेंगे, बात करेंगे।
द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन अ डिफरेंट वेज इन अ डिफरेंट रीजन। तो देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे मराठी बोली जाती है, लेकिन हर एक रीजन में मराठी सेम ही नहीं बोलते हैं, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड चेंजेस विद द रीजन। हर एक रीजन में जो प्रोनाउंसिएशन होता है पर्टिकुलर वर्ड्स का, ये भी अलग हो जाता है। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर अवर लैंग्वेज। तो देखिए अगर हम मराठी बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं तो कई सारे जो वर्ड है इंग्लिश के भी आते हैं जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन। तो हर एक रीजन में क्या होती है, अलग अलग बोली भाषा बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अहिरानी, मालवणी, वराडी आर सम डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लैंग्वेज। तो मराठी ये हमें पता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है मराठी, लेकिन हर एक रीजन में अहिरानी ये ही मराठी की एक बोली है, मालवनी, वराडी ये भी मराठी की एक अलग टाइप की बोली है जिसे डायलेक्ट्स हम बोलते हैं। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तो मराठी कहाँ पे बोली जाती है, ये स्टेट लैंग्वेज कहाँ की है, महाराष्ट्र की। In the olden days, means of sending messages were not very advanced. In those days, information was communicated by different means. तो जिस टाइम इस तरीके के कोई भी जैसे कि कम्युनिकेट करने के लिए ये नहीं बने गए थे, तो उस टाइम क्या किया जाता था, समटाइम्स ट्रेन पिजन्स वेयर यूज टू फॉर दिस पर्पजेस। तो मैसेज सेंड करने के लिए पिजन को यूज़ किया जाता था। अ मैसेज वॉज सेंड बाय राइटिंग इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर और क्लोथ एंड टाइंग द पीस टू दी बर्ड्स लेग। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, कोई पेपर के ऊपर या फिर क्लोथ के ऊपर मैसेज लिखा जाता था और उसे पिजन के पैर में क्या किया जाता था, टाई किया जाता था। और ये पिजन कैसे होते थे, ट्रेन होते थे और ये इजीली क्या करते थे, मैसेज सेंड करते थे। व्हाट्स द सोल्यूशन? Services like mobile phones, telephones and computers are not available in the area where Rohan and Rupali live. They need to send a message to their relatives in another town. How will you help them to send their message? अगर जो रोहन और रूपाली के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, टेलीफोन्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है और उनको अपने रिलेटिव्स को मैसेज भेजना है, तो कैसे मैसेज भेजेंगे, ये आपको सोल्यूशन यहाँ पे देना है। ऑलवेज रिमेंबर, recently there has been great development in the means of transport and communication. However, increased use of these means has also led to an increase in पोल्यूशन। जैसे देखिए आजकल जो है कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्ट ये काफ़ी बढ़ चुका है, जैसे जैसे और इसके कारण क्या हो रहा है कि पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण जिसे हम कहते हैं ये भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। देयरफॉर एवरीवन शुड यूज़ देम केयरफुली। और इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के ज़रिए होते हैं, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको केयरफुली यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, ये हमारे लिए अच्छे भी है, फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन उन्हें हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। देन व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, द इंटर रिलेशन बिटवीन सिटीज़ एंड विलेजेस। किस तरीके से विलेज और सिटीज़ के लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये हमने देखा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फेमस प्लेसेस इन अवर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, जैसे हमने मैप में देखा था। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।